माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं और सब ठीक ठाक ही रहने चाहिए। तो मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की है सुबह 9 बजे के टाइम से। तो यहाँ पर 9 बजे का टाइम है ये, और यहाँ पर है ना 9 बजे तक मेरा खाना पीना वगैरह यानी कि जो भी बनाना था वो मैंने निपटा लिया था खाने पीने का। तो सभी ने खाना वगैरह खा लिया सुबह का। तो उसके बाद फिर वही है ना कि बारी आती है अपनी क्लीनिंग की। तो किचन क्लीनिंग यहाँ पर मैं अपनी कर रही हूँ। तो जितने भी यहाँ पर बर्तन थे जूठे वो सारे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं सिंक के अंदर, और बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। कितनी भी कोशिश कर लें कि सुबह के टाइम ज़्यादा बर्तन ना हो, मैं साथ के साथ भी धुलती रहती हूँ बर्तनों को, लेकिन फिर भी है ना बर्तनों का ढेर जो है वो लग जाता है। तो चलो जी कोई नहीं, साफ़ करेंगे इनको भी, थोड़े हो या ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अपना काउंटर टॉप है ना वो पूरा का पूरा कर लिया है क्लीन। जो भी सामान मुझे जहाँ पर रखना था अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। और उसके बाद फिर एक बार मैंने कपड़ा जो है वो मार दिया है पूरे काउंटर टॉप के ऊपर, क्योंकि बर्तन वगैरह भी अभी फ़िलहाल मुझे साफ़ करने हैं। तो पहले काउंटर टॉप को ही मैंने क्लीन किया है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो मेरा गैस चूल्हा है उसको कर ले रही हूँ क्लीन। तो साबुन के साथ किया है, बिल्कुल अच्छे से रब किया है। तो है ना ज़्यादातर आज तो क्या हुआ ना कि मेरा जो दूध था ना वो निकल गया था चूल्हे के ऊपर। तो इस वजह से भी फिर मुझे है ना सोचा कि चलो साबुन के साथ अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ एक बार। जो जूना होता है ना वो लगा देती हूँ, उससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है चूल्हा। तो दूध गिरने की वजह से फिर यहाँ पर मैंने कर दिया अपना चूल्हा साबुन के साथ साफ़, और बिल्कुल है ना चमक जाता है अगर हम ऐसे है ना साबुन के साथ साफ़ करते हैं ना। और मैं है ना या तो सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम एक बार दिन में ज़रूर साबुन के साथ अपना चूल्हा जो है वो साफ़ करती हूँ। बहुत ही अच्छी शाइनिंग आती है इससे। तो चूल्हा मेरा हो गया था यहाँ पर क्लीन। उसके बाद फटाफट से कर लेते हैं अपने जितने भी मेरे बर्तन यहाँ पर उनको साफ़, ढेर लगा पड़ा है बिल्कुल। तो जी चलिए बने रहिए आप मेरे व्लॉग में। फटाफट से मैं यहाँ पर अपने बर्तन जो हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर ये देखिए, मैं जो ये पतीला है ना ये दिखा रही थी आपको। कल क्या हुआ ना, रात को मैंने इसके अंदर है ना दूध डाल कर रख दिया था गैस के ऊपर। और गैस को है ना वैसे तो मैंने सिम कर रखा था, लेकिन बिल्कुल भी मुझे जो है ध्यान नहीं रहा, दूध रख कर मैं भूल गई और बेटे के पास जो है लेट गई थी। तो थोड़ी देर बाद जब ये बिल्कुल जल गया था ना तब मुझे ध्यान आया कि ओहो मैंने है ना गैस के ऊपर दूध रखा हुआ है। एकदम से मैं गैस को जो है बंद करने के लिए गई, तब तक मेरा पूरा का पूरा पतीला जो है वो जल चुका था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पतीले को किया साफ़ जैसे तैसे करके। तो अभी है ना थोड़ा थोड़ा सा बाकी है, जो कालापन सी है ना जो काला काला है वो अभी बाकी है। तो धीरे धीरे जो है ये भी उतर जाएगा, जैसे जैसे चाय वगैरह बनाएंगे ना, दूध वगैरह गर्म करेंगे तो वो भी जो है उतर जाएगा। और वैसे मैं जब बर्तन साफ़ करती हूँ ना तो पूरी कोशिश करती हूँ कि ये जला हुआ भी जो है वो निकल जाए, उतर जाए। तो जी चलिए यहाँ पर उसके बाद साथ के साथ लगा देती हूँ अपनी मशीन। तो ये भी काम मेरा साथ के साथ कपड़ों वाला भी होता रहेगा, ये भी जो है निपट जाएगा। और ज़्यादातर है ना बेटे के कपड़े हो जाते हैं पूरा दिन है ना, सुबह के टाइम अलग यानी कि दोपहर के टाइम अलग। बच्चा है ना तो बहुत जल्दी जो है ना कपड़े गंदे कर लेता है वो। तो फिर मुझे डेली ही धोने पड़ते हैं कपड़े, अगर डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो ज़रूर ही जो कपड़े हैं वो धुले जाते हैं। तो जी कोई नहीं, यहाँ पर अपनी मशीन जो है वो मैंने दी है लगा, और हस्बैंड के और मेरे भी कपड़े थे कुछ, तो बस यानी कि सभी के कपड़े जो है वो धुल लूँगी। और यहाँ पर एक सूट और एक चुन्नी थी मेरी, तो ये है ना इनका कलर निकलता तो उनको मैंने अलग निकाल दिया है। इनको मैं धोऊंगी हाथ से, लास्ट में धोऊंगी, तब तक यहाँ पर अपने और काम भी साथ के साथ मैं करती रहूँगी। तो मशीन जो है लगा दी है, इसके बाद फिर मैं अपने झाड़ू पोछे का काम जो है क्लीनिंग का उसमें लग जाऊंगी। और झाड़ू पोछे का तो ऐसा है ना कि लास्ट में बाद में ही करने में मज़ा आता है। अगर पहले कर देते हैं ना तो वो है ना वैसा का वैसा हो जाता है। लेकिन एक बार सुबह के टाइम भी मैं झाड़ू जो है वो लगाती हूँ, जो बासी झाड़ू बोलते हैं ना वो ज़रूर लगाती हूँ। लेकिन जब खाना पीना होने के बाद भी एक बार जो है मैं अपना झाड़ू जो है वो लगाती हूँ, झाड़ू और पोछा।
तो जी बस यहाँ पर सबसे पहले ये बेड शीट थी जो, इसको जो है अच्छे से कर दूंगी सेट। एक साइड पड़ी हुई थी ये, और जो गद्दा है ना वो भी मैंने लगा दिया है बेड पर। आपने देखा होगा मेरी पहली वीडियो में, ये मैंने ना उठा रखा था गद्दा, पीछे की साइड लगा रखा था दीवार को, यानी कि दीवार की साइड या लगा रखा था। तो इसको मैंने वापस से बेड पर डाल दिया है। अब फिलहाल इसमें कोई नहीं सोता इस बेड के ऊपर, तो इसी वजह से। तो जी यहाँ पर बातों ही बातों में मैंने अपनी बेड शीट जो है वो कर दी है सेट। तो ये कमरा मेरा बिल्कुल सेट हो गया है। उसके बाद मेरी बारी आती है लॉबी की, तो इसको भी मैं अच्छे से एक बार सेट कर लूँगी। हालांकि जो सोफ़े हैं ना उनको मैंने सुबह के टाइम बिल्कुल अच्छे से एक बार झाड़ दिया था, उठा करके इनको कवर हैं जो, इनको उठाकर झाड़ कर बिल्कुल। और उसके बाद फिर से बेटे ने यहाँ पर जो कुशन वगैरह है ना उनको मैसी कर दिया था, तो इनको भी एक बार मैंने लगे हाथ ठीक कर दिया है। और फिर जो ये वाली बेड शीट है, बेड है मेरा, यानी कि तकत है ये वैसे, तो इस तकत को भी अच्छे से कर दूंगी सेट। इसकी भी बेड शीट जो वो मैंने सुबह के टाइम नहीं की थी सेट, तो अभी फ़िलहाल इसको भी मैं झाड़ करके बिछा दूंगी, कुशन वगैरह जो है वो लगा दूंगी यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पर ये देखिए, मैंने अपना सारा जो भी मुझे सामान जहाँ जहाँ पर रखना था, बेडशीट वगैरह सारी मैंने बिछा दी हैं। और उसके बाद फिर जो सामान मुझे जहाँ जहाँ पर रखना था वो सारा जो है लगा दिया है। और फिर मेरी बारी आती उसके बाद झाड़ू की, तो फटाफट से अपनी झाड़ू जो है वो भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ किचन से ही शुरुआत की है मैंने, तो किचन में भी थोड़ा सा ना मैंने सामान को हटा कर बिल्कुल अच्छे से झाड़ू लगाई है, क्योंकि सुबह के टाइम जब मैं आटा छान रही थी ना तो थोड़ा सा मेरे से ना आटा गिर गया था वहाँ पर, तो इस वजह से फिर मुझे उसको है ना हटा कर एक बार बिल्कुल अच्छे से झाड़ू जो है वो लगानी पड़ी। तो जी चलो कोई नहीं, हड़बड़ी में सुबह के टाइम है ना होता ही है, हाथ पैर जो ना वो बिल्कुल फूल जाते हैं। सुबह के टाइम काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं, प्रेशर जो है वो पड़ जाता है कामों का। तो चलिए यहाँ पर जो झाड़ू थी ना किचन में वो मैंने लगा ली है। और उसके बाद फिर मैंने मंदिर वाले रूम में झाड़ू लगाई है, तो मंदिर में भी मैं लगा कर लेके आई हूँ झाड़ू। और फिर है ना साइड वाला रूम है ना जो, उसमें भी मैंने झाड़ू लगा ली थी, यानी कि अंदर की साइड से पूरे जो है लॉबी वगैरह में भी झाड़ू का काम मेरा निपट चुका है। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं सीधा अपना पोछा जो है ना वो लगाती हूँ। और झाड़ू का काम तो ऐसा है कि कितने ही बार लगा लो दिन में, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर देखेंगे ना तो वही हाल जो है मिलने वाला है। और ख़ासकर बच्चों के घर में जो है यही होता है, बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता, तो वो चीज़ें जो है यहाँ से वहाँ फैलाते रहते हैं, चीज़ों को तहस नहस जो वो कर देते हैं। और जैसे कि सोफ़े वगैरह होते हैं, बेड वगैरह होते हैं ना, तो उनको तो बिल्कुल जो है वो मिनट मिनट में जो है मैसी कर देते हैं। उनके पीछे पीछे लगे रहो, वो फैलाते रहेंगे और हम जो है ठीक करते रहेंगे। तो कोई नहीं, बच्चे हैं, इन्हीं को जो है बच्चे कहा जाता। अगर इनको इतनी समझ हो तो इनको कोई बच्चे जो है वो नहीं बोलेगा। तो जी यहाँ पर उसके बाद मेरी झाड़ू जो है वो लग चुकी है। और बेटा खेल रहा तब तक अपनी दादी के पास, तो वो खेलता रहेगा और मैं यहाँ पर अपना तब तक काम जो है वो निपटाने की करूँगी कोशिश। तो तुरंत बाद मैं लग चुकी हूँ अपना पोछा जो है वो लगाने में, झाड़ू मेरी लग चुकी है। तो यही सोचती हूँ कि चलो बेटा जब तक खेल रहा तब तक मैं जो जितने हो सके अपने काम जो है वो निपटा लूँ। फिर तो है ना क्या ना, कई बार तो वो जिद करने लगता है कि मुझे मम्मा के पास ही रहना है, मम्मा के पास ही रहना है। तो फिर मुझे उसके पास जो है लेटना पड़ता, उसको लेना पड़ता है। तो बच्चों का यही है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। और हमारा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना जिद्दी है, शरारती है। तो यहाँ पर ये देखिए बातों ही बातों में मैंने अपना पोछा जो है वो लिया है लगा अंदर की साइड। तो अब बाहर की साइड जो है बचा है, तो यहाँ जीने में भी लगा लेती हूँ नीचे नीचे की साइड, क्योंकि ऊपर तो जब मैं जैसे कि कपड़े वगैरह सुखाने जाती हूँ या फिर कोई और काम के लिए जाती हूँ ना, तभी पोछा जो है वो साथ लेके जाती हूँ, ताकि मैं साथ के साथ अपना पोछा जो है वो भी लगाते हुए आऊँ। तो एक साथ मेरे दो दो काम जो है वो निपट जाते हैं। तो नीचे नीचे की साइड ही लगाती हूँ मैं जब पोछा लगाती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए पोछा जो है वो भी मेरा हो गया था, साफ़ सफाई का काम मेरा क्लीनिंग का सारा निपट चुका है।
और उसके बाद फिर आज मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना था, और एक्स्ट्रा काम यही है, जितनी भी मेरी कंघी वगैरह थी ना उन सबको मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ पर जो हैंड वॉश था ना उसी को मैंने डाल लिया था इनके ऊपर। और जो ये ब्रश देख रहे हैं आप, ये दांतों को करने वाली टूथ ब्रश है, तो इसी के साथ मैं साफ़ करती हूँ। तो ये है ना, मतलब कोई नहीं करता अब इससे ब्रश, तो मैं इसी तरह से यूज कर लेती हूँ। जैसे कंघी वगैरह साफ़ करने के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं ना, बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो जिनको साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं जो टूथ ब्रश होती है उसी से साफ़ करती हूँ, और बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती हैं चीज़ें इससे। तो हफ्ते में या फिर 10 दिन में मैं अपनी कंघी वगैरह जो ना ज़रूर से क्लीन करती हूँ इनको। इनमें है ना काले काले से है ना, वो जैसे हम हेयर कॉम करते हैं ना, अपने बाल बनाते हैं, तो ये गंदी हो ही जाती हैं काले काले से, है ना। तेल वगैरह लगा हुआ होता है तो वो फंस जाता है इसके अंदर। तो जी बस इसी तरह से हफ्ते में या फिर 10 दिन के अंदर मैं इनको क्लीन कर देती हूँ। तो कंघी जो है वो भी मेरी आज मैंने क्लीन कर दी हैं। और उसके बाद लगे हाथ अपना वॉश बेसन जो है, इसको भी इसी टूथब्रश के साथ अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये छोटे छोटे से छेद होते हैं ना, तो ये हाथों से नहीं होते। तो फिर मैं टूथब्रश के साथ ही इसको भी साफ़ कर देती हूँ। डेली तो ऐसे नहीं करती, ये है कि इसको भी 4-5 दिन में या फिर हफ्ते के अंदर ऐसे क्लीन कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर साथ के साथ मैंने अपना वॉश बेसिन एरिया जो है उसको भी कर दिया है साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा सारा काम जो है वो निपट चुका था। तो मेरी बारी आती है यहाँ पर चाय बनाने की। तो जब मेरा सारा काम निपट जाता है ना, उसके बाद मैं बनाती हूँ चाय अपने लिए और मम्मी के लिए। तो यहाँ पर अब हम करेंगे अपनी चाय जो है वो इंजॉय। तो गाइज़ आ जाइए आप सभी हमारे साथ चाय इंजॉय कीजिए, और मिलते हैं और एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक